और अभी सर डिस्ट्रीब्यूटर इस ग्रुप में तो मैं लगभग 4 महीने से आ रहा हूँ, पर सॉरी सर मैं यहाँ पे बोल नहीं पाता था। तो आज कोशिश करूंगा सर, जो भी बोले अच्छे से बोले सर। सर ये जो स्क्रीन पे ये सवाल है, इसके और जवाब दीजिए। जैसे हम यहाँ पे जो अपना जो ज्वाइनिंग लेते हैं, तो उसके पहले यदि हम 1000 पीवी करते हैं तो हमें 6% मिलता है। और उसके बाद जो हम क्या कहते हैं, 3000 पीवी करते हैं तो 9% मिलता है। और 10,000 पीवी करने पर 12%। और 20,000 पीवी करने पर 15% का बोनस मिलता है। वैसे ही हम 32,500 यदि कर लेते हैं तो 18%। और 45,000 कर लेते हैं तो 21%। उसके बाद हम हो जाते हैं स्टार एजेंट। ओके, सवाल है आपसे, ये 45,000 पीवी एक महीने में करना होता है या कई महीने में करके चल सकता है? सर ये 45,000 पीवी ऐसे होते हैं, जैसे हम प्रत्येक महीना अपने यदि डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं तो 1000 पीवी कर सकते हैं, उससे ज्यादा जितना भी कर सकते हैं। और उसके नीचे अपने अपने ग्रुप से भी सबका एकुमुलेटेड पीवी होता है सर। ओके, एकुमुलेटेड पीवी को थोड़ा और डिटेल में बताएं कि कैसे 45,000 हो सकता है। सर जैसे हम इस महीने 1,000 पीवी किए, उसके बाद अपने टीम से यदि किसी को हमने अपने आईडी से डायरेक्ट लाइन में यदि ज्वाइनिंग किए हैं, व सेकंड जनरेशन जो भी अपनी ज्वाइनिंग किए अपने से नीचे, वो सभी पीवी एकुमुलेट होके जमा होता है, ओके, जुड़ जाता है। कितना महीना तक ये जुड़ता है सर? सर ये तो शायद जुड़ते ही रहता है। ओके, आपका स्टेटस क्या है सर? मैं अभी डिस्ट्रीब्यूटर ही हूँ सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, एक बार तो जोरदार तालियां बनता है आपके लिए सर, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक सर। यू। ओके ओके सर, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अब हमारे सर ने बहुत बढ़िया से यहाँ पे जो है क्लियरली इस पीवी को बताया। और हम लोग जो पीवी करते हैं वो पीवी अपना अपने ग्रुप का सबका मिला के जोड़ जाड़ करके अगर 1,000 होता है तो 6% से बोनस आता है, मगर पर्सनल पीवी 1,000 से कम रहता है तो किसी भी महीने बोनस आता ही नहीं। मिनिमम पीवी 1,000 कंपनी रखी हुई है। मगर हमारे जितने भी लीडर हैं अगर बोनस ज्यादा पाना चाहते हैं तो 3,000 पर्सनल पीवी खुद करें और अपने टीम से भी करवाने का काम करें, यहाँ से अच्छा पीवी का अच्छा बोनस आपको मिलता है। तो 1,000 पीवी वाले सिर्फ यूजर होते हैं, 3,000 प्लस पीवी करने वाले बिजनेसमैन होते हैं। अगर आप बिजनेस करने के मूड में आए हैं तो यूजर वाला पीवी मत करें। बिजनेस करने के मूड में अगर आए हैं तो यूजर वाला पीवी करके अपने आप को यूजर मत बनाए रखें। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन का पीवी करें और अपने टीम को भी बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन वाला पीवी करवाएं। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इस महीना अगले महीना हर महीना का पीवी जुड़ता जाता है और इंडिया के हिसाब से ये 60,000 तक आपको दिखता है। 60,000 के बाद सिर्फ स्टार 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 दिखता है, उसके बाद जरूरत नहीं है। और नेपाल में 1.5 गुना ज्यादा होता है। तो 60, 60 का आधा 30, 60 और 30 90, 90,000 जब हो जाता है उसके बाद ये एक्यूमुलेटेड पीवी नहीं दिखता है पीवी रिपोर्ट की वर्ल्ड में। उसके बाद स्टार 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 ही दिखता है। तो इस तरीके से है। अब हम लोग चलेंगे ये दूसरे लाइन पे। ये दूसरे लाइन पे बताने के लिए सबसे पहले तो हमारे जितने भी साथी हैं उनका मैंने यहाँ पे हैंड डाउन कर दिया। और अब मैं चाहूंगा ये दूसरे लाइन के बारे में बताने के लिए यहाँ से हमारा कोई स्टार है तो ये डायमंड तक का यहाँ जितना बता पाएंगे ये सब बताना है। ये बाकी का जो ग्राफ है इसको तो हमारे जो भी स्टार एजेंट लीडर्स हैं वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। स्टार एजेंट के लिए ये सवाल है। तो वेलकम ऑल द स्टार। कौन स्टार इसके बारे में बताना चाहेंगे? रिएक्शन भगीरथ पुष्पा शाह। ओके, प्लीज माइक अनम्यूट करें। अनम्यूट योरसेल्फ। रिएक्शन भगी, यस, ओके। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। दो शब्द बोलने के लिए मौका दिया हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट मेंटर, इसलिए सर को दिल से धन्यवाद। आज मुझे मौका मिला है स्टार एजेंट से लेकर स्टार रूबी से लेकर स्टार डायमंड तक बताने का। तो मैं जितना सीखा हूँ गुरु से उतना बताने का प्रयास करूंगा। 45,000 जब एक्यूमुलेटेड पीवी हो जाता है तो वो स्टार एजेंट कहलाता है। और 3,000 पीवी करने का बाद वो क्वालिफाई स्टार एजेंट और इसका मतलब 25% का हकदार होता है। और उसके बाद
जब एक स्टार एजेंट उसके डाउन में होता है, डायरेक्ट डाउन में, तो 27% पर जाने के साथ साथ वो स्टार क्वालिफाई स्टार एजेंट कहलाता है। और फिर अगर ये दूसरा स्टेप है, जब एक और स्टार एजेंट क्वालिफाई स्टार एजेंट हो जाता है उसके नीचे, तो वो 27 से 29 पर चला जाता है। 25 पर से 27, 27 के बाद 29 पर चला जाता है। और जब वो क्वालिफाई स्टार एजेंट के साथ साथ एक और स्टार एजेंट तैयार कर लेते हैं, तो 31% के साथ साथ वो दूसरा स्टेटस यानी कि स्टार रूबी अचीव कर लेते हैं। और एक और इसमें और एक बढ़िया अच्छा बात क्या है कि तीनों यदि स्टार एजेंट है क्वालिफाइड, और 60-60 तीनों को 60-60 हजार पीवी यदि हो जाता है, एक मीटर 60 हजार पीवी, तो मोबाइल इंसेप्टिव का उसको मौका मिलता है। तो स्टार रूबी के साथ साथ एक मोबाइल फोन इंसेंटिव का ऑफर भी जीत सकते हैं। और 31% के बाद आता है 33%। इस उसका डाउन में यदि 4 क्वालिफाई स्टार हो जाता है, तो वो चले जाते हैं 33% पर। और 33% के बाद होता है 35%। तो उसका जब क्वालिफाई स्टार एजेंट के साथ साथ वो अपना नीचे एक और स्टार एजेंट यानी कि 5 स्टार एजेंट बना लेते हैं, तो 35% का हकदार होता है। और लास्ट में आता है 37%, जब एक और यानी कि 6 स्टार एजेंट क्वालिफाइड उसके नीचे आते हैं, तो वो तीसरा रिएक्शन का तीसरा स्टेटस अचीव कर लेते हैं, यानी कि स्टार डायमंड वो अचीव कर लेते हैं। और स्टार डायमंड अचीव करने के बाद कंपनी ने रिएक्शन कंपनी ने उन्हें को डायमंड होने के बाद उसके 9 प्रकार का इनकम देते हैं, यानी कि बोनस देते हैं। यहाँ से अच्छे खासी इनकम आने की रास्ता खुल जाता है। तो इतना ही सीखा हूँ सर, इसके बाद नहीं कुछ जानता हूँ। थैंक यू सो मच सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां तो बनता ही है। थैंक यू सो मच सर, भगीरथ सर। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे चाहूंगा हम सभी लोगों के बीच में जो डायमंड एवब लीडर है वो लोग हैंड रेज करेंगे और ये बताएंगे कि ये क्या लिखा है। ये 5 ऐसे, 4 ऐसे, क्यों ऐसे, 20,000, 30,000, 25,000, 50,000, ये कहाँ है, ये अनाप शनाप लिखा हुआ है। तो डायमंड लीडर जो हैं वो हैंड रेज करेंगे और उनको मौका मिलेगा। तो हमारे बीच में यस, डायमंड लीडर आ गए हैं, रवि सर। वाह ग्रेट, इतने सारे लोगों में रवि सर सबसे नंबर वन। वेरी गुड सर, वेलकम है आपका। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन इट। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि कुमार दास, जनकपुर नेपाल से। और सर, इसमें जो लिखा है ऊपर का, जो 35% और 37%, तो हम लोगों को 33% तक क्वालिफाई के लिए 4 QSA चाहिए था। अब 35 और 37 के लिए डिरेक्शन ने क्या है कि कुछ चेंज किया है इसमें। और पहले जैसे 4 QSA चाहिए ही था 33 के लिए, लेकिन 35 के लिए और 37 के लिए क्या है कि दो कंडीशन है। पहला, तो यदि कोई भी स्टार एजेंट क्वालिफाई नहीं हो पाया और डीजीपी भी ग्रुप भी मिला के 30,000 आ गया, तो 35% के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और यदि 30,000 पी भी नहीं हो पाया ग्रुप भी, 20,000 ही हो पाया, यदि हम लोग 4 लोगों को स्टार एजेंट क्वालिफाई करा देंगे, तो हम लोग 35 में चले जाएंगे। और 37 के लिए भी क्या है कि 50,000 डीजीपी भी यदि पुगा दिए, यदि एक भी स्टार एजेंट क्वालिफाई नहीं हो पाया और 50,000 ग्रुप की भी आ गया, तो हम लोग डायमंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। यदि 50,000 ग्रुप भी नहीं जा पाया, 25,000 तक हम ले गए और 4 लोगों को क्वालिफाई स्टार एजेंट बना देंगे, तो हम लोग 37 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोनों में से किसी एक कंडीशन को हम लोग को मिलाना पड़ता है, तब हम लोग डायमंड क्वालिफाई होते हैं। ठीक है सर, इतना ही कह दे ओके, सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ओके, वेट सर, वेट वेट। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी मैं जानना चाहूंगा सर, ये 5 ऐसे इधर लिखा है, 6 ऐसे लिखा है, उसके बाद ये दोनों कंडीशन क्यों लिखा हुआ है सर, इसका थोड़ा सा बताएं सभी को। ये दोनों कंडीशन 5 ऐसे लिखा है, जो हम लोगों के नीचे जब 5 स्टार एजेंट बन जाता है, तो हम लोग 35 में चले जाते हैं। और उस 35% को लेने के लिए हम लोगों को चाहिए 30,000 ग्रुप भी।
और यदि एक भी स्टार एजेंट क्वालिफाई नहीं हो पाया तो 30,000 ग्रुप भी चाहिए 35% लेने के लिए। और जो सेकंड में लिखा है 5 ईयर से, तो 5 स्टार एजेंट बनने पर 35% में जो हम लोग जाते हैं, तो यदि 30,000 ग्रुप भी नहीं हो पाया और किसी किसी का नहीं हो पाता है जैसे, तो 4 स्टार एजेंट को क्वालिफाई करा देंगे और हमारा ग्रुप भी मात्र 20,000 आ गया, तो हम लोग 35% में चले जाएंगे, 35% के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके ओके, अब सभी लोगों के दिमाग का ढक्कन या तो बंद हो रहा होगा या तो खुल रहा होगा। अब ये भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। अभी आप देखिए, सबसे पहले तो आपको 6 ठोरा स्टार एजेंट बना के QSA करा के स्टार डायमंड क्वालिफाइड करना है। जब आप डायमंड बन जाते हैं उसके बाद में कंपनी आपको थोड़ी सी सुविधा देती है कि PV अगर आपका कम जाता है तो भी आप थोड़ा ज्यादा बोनस पाएं। आपके बोनस आपके पैसे के लिए कंडीशन ऐसा रखा है आपको सुविधा देने के लिए, जबकि ये नहीं होना चाहिए। कंपनी को तो ये सब हटा देना चाहिए, सारे झमेले सीधे सीधे करना चाहिए। जितने जितने स्टार क्वालिफाइड हैं उतने हिसाब से परसेंटेज रख देना चाहिए था। जितने 50,000 DGP भी होता तो 37% रख देना चाहिए था। उससे नीचे रहेगा तो जितना रहेगा, जितना स्टार क्वालिफाइड रहेंगे उसी हिसाब से परसेंटेज दे देना चाहिए था। मगर कंपनी ने बहुत सोच समझ के, अरे भैया उसने मेहनत किया है, काम किया है, बहुत कुछ फील्ड में दौड़ा है, तो उसको जो है उसको जो है थोड़ा सा और सुविधा दे दिया जाए बोल के ऐसा कंडीशन रख दिया है। मगर कुछ लोग इस कंडीशन में ऐसे घुस गए हैं कि वो नेचुरल तरीके से अपने अलग अलग स्टार को क्वालिफाइड करवाना या टोटल GGPB करवाना ही भूल गए हैं। हमेशा इसी में क्वालिफाइड होते हैं, इसी में क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाइड डिस्क्वालीफाइड डिस्क्वालीफाइड, इसी में अटके रह जाते हैं। और ऐसे लोग गरीब डायमंड होते हैं। कैसे डायमंड होते हैं? गरीब डायमंड। गरीब डायमंड के लिए ये सुविधा दिया हुआ है, क्योंकि गरीब है बेचारा, थोड़ा मदद कर दिया जाए। गरीब को मदद करने के लिए डायमंड लोगों को, गरीब डायमंड लोगों को मदद करने के लिए रखा है। मगर गरीब डायमंड बनना है कि अमीर डायमंड बनना है, ये चीज को ध्यान दे। अगर अमीर डायमंड बनना चाहते हैं, है ना, लाखों लाख में पैसा चाहते हैं, तो ये साइड में जो है ये अलग अलग स्टार के हिसाब से क्वालिफाइड ही क्वालिफाइड होने चाहिए। ये अनक्वालिफाइड वाला सिस्टम हमेशा के लिए हटा के हम लोगों को काम करना है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिए। तो थोड़ा सा सबसे पहले, अगर हम लोग डायमंड बन भी गए मगर हमारा टोटल PV सिर्फ DGPB 20,000 है। DGPB किसे कहते हैं? जो हमारे नीचे अगर कोई भी डायमंड नहीं है तो जितना भी PV है, मेंबर का, स्टार का, रूबी का, सब का PV DGPB ही माना जाता है। अगर कोई हमारे नीचे डायमंड बन जाता है, वो क्वालिफाइड होता है, तो उसका PV हटा के पूरे ग्रुप का, अलग से जो हमारे ग्रुप बनते हैं उनके ग्रुप का जो PV होता है, नॉन डायमंड ग्रुप का, उसको बोलते हैं डायमंड ग्रुप PV। तो वो DGPB जो है यहाँ पे बोल रहा है 20,000 होता है। और कंडीशन इसके साथ एक और चाहिए, 4 QSA चाहिए। 4 QSA मतलब स्टार एजेंट क्वालिफाइड चाहिए। और उसमें भी 5 स्टार एजेंट कम से कम आपके निकले हुए होने चाहिए। ये तीनों शर्त पूरा करते हैं तब 35% में होती है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही हो गया तो हो गया, नहीं। कंपनी तीनों शर्त देखती है। ये आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा, आज पहली बार मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, कृपया ध्यान दें। जब डायमंड आप बन जाते हैं तो आप एक ही कंडीशन ना देखें, एक कंडीशन के साथ में ये पूरे कंडीशन देखें। जब पूरा कंडीशन आपका मिलेगा तब उसी हिसाब से आपको परसेंटेज मिलता है। 37% वालों के लिए जो 25,000 DGP बोलते हैं सिर्फ वही नहीं है। 4 QSA सिर्फ बोलते हैं वो नहीं है, उसके अलावा 6 स्टार एजेंट क्वालिफाइड होने चाहिए। मान के चलिए कोई इंसान स्टार रूबी है, 25,000 उसका PV गया हुआ है, 4 QSA उसके हैं, मगर 5 स्टार है, 6 स्टार नहीं निकले हुए हैं अलग अलग लाइनों में, तो भी वो डायमंड क्वालिफाइड नहीं होता है और 37% नहीं आता, क्योंकि छठवां स्टार है नहीं है उसका। 6 स्टार तो होने ही चाहिए। एक बार तो कम से कम डायमंड क्वालिफाइड करने के लिए उसको 6 स्टार के साथ साथ में 4 QSA और 25,000 DGP भी निकालना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे लीडर ऐसे में अटके, 6 स्टार तो निकाल तो लिए थे मगर उनका 4 QSA क्वालिफाइड किसी महीने में था ही नहीं, साथ में 25,000 DGP भी था ही नहीं, इसलिए उनको डायमंड शिप मिला ही नहीं। वो स्टार रूबी थे भैया। 6 स्टार एजेंट वाले स्टार रूबी भी आज भरे पड़े हैं, गरीब डायमंड। 6 स्टार एजेंट वाले अलग अलग लाइनों के गरीब डायमंड लोग भी यहाँ पे भरे पड़े हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हैं गरीब डायमंड बनना, तो आपके अलग अलग लाइनों में स्टार एजेंट से PV करवाएं।
25,000 डीजीपीवी से ज्यादा चाहिए, 4 क्यूएसए चाहिए। और 50,000 डीजीपीवी पहुंच गया तो कोई भी स्टार एजेंट नहीं रहेगा तो भी चलेगा। मगर ध्यान दीजिए, अगर ये इसके अलावा आप इधर इधर वाले में अगर 0-0 आप अटकने लग जाएंगे, तब आप गरीबी में ही रहेंगे। अगर आपको अमीर बनना है तो अपने स्टार एजेंट को जिंदा करो और उनसे ज्यादा पीवी करवाओ। और जितने स्टार एजेंट क्वालिफाइड होंगे उतना ज्यादा आपको NTSIP मिलेगा। अभी इंडिया में मुन्नार का चल रहा है, नेपाल में गोवा के लिए चल रहा है। यही पॉइंट हम लोगों को मिलता है क्वालिफाइड स्टार एजेंट से। आप सोचते हैं हमारा 25,000 हो ही गवा, है ना, आप सोचते हैं 50,000 होगा, हमको नहीं चाहिए स्टार एजेंट। जब स्टार एजेंट क्वालिफाइड नहीं रहेगा तो आपको वही पॉइंट कम मिलता है। तो कम मिलता है तो बोलेंगे हम तो क्वालिफाइड है नहीं हुए भैया। मगर हर एक चीज ध्यान देंगे, ईमानदारी से सबका भला करते जाएंगे, सबको क्वालिफाइड करवाएंगे, सबसे काम करवाएंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां पे आता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज को कभी भूलना नहीं है। समय हो गया हम लोगों के रिजॉइनिंग का। आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से यहाँ पे सवाल का जवाब दिया, सुना भी, धन लक्ष्मी कैसे आते हैं सीखने का प्रयास भी किया। ऐसे ही सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग सेकेंड सेशन में जा रहे हैं। सेकेंड सेशन में हम लोग और भी बातें करने वाले हैं। तो कृपया आप सभी लोग बने रहें इसी चैनल के साथ में। और फटाफट दूसरे लिंक, जो दूसरा लिंक आता है, ये नहीं, कुछ लोग पहले लिंक में क्लिक करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं दूसरे लिंक में क्लिक करने लगते हैं। तो जब पहला प्रोग्राम चल रहा है तो दूसरे में लिंक में क्लिक नहीं करना, और जब दूसरा प्रोग्राम सेशन चलता है तो पहले में लिंक करने का कोई मतलब नहीं। तो इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है और टीम को समझाने की जरूरत है, भैया 40 मिनट ये वाला है, 40 मिनट के बाद ये वाला है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग फटाफट